हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो आज हम आप लोगों को यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का शिफ्ट पेपर हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, ये है प्रथम सेमेस्टर सन 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है खट्टी सा, छोटा सा और हा व्यंजन कहलाते हैं। पहला है ऊष्म, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है संयुक्त, चौथा है द्विगुण। तो शा सा साहा व्यंजन कहलाते हैं। तो ये सारे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहि शब्द का अर्थ है। पहला है सर्प, दूसरा है शार्दूल, तीसरा है निर्प, चौथा है भौरा। तो अहि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सर्प। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर का विलोम शब्द है। पहला है सचल, दूसरा है चेतन, तीसरा है चंचल, चौथा है जंगम। तो स्थावर का जो विलोम शब्द होता है तो वो होता है जंगम। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। पहला है कुमुदनी, दूसरा है कुमुदिनी, तीसरा है कुमुदनी और चौथा है कुमुदिनी। तो जो इसमें शुद्ध शब्द है तो वो है कुमुदिनी। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, कुमुदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन किसका है। पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा है रामचंद्र वर्मा, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंथ और चौथा है बाबू राम सक्सेना। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन सुमित्रा नंदन पंथ ने कहा था। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, सुमित्रा नंदन पंथ। तो ये था बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, अंश और अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अंश माने होता है कंधा, अंश माने कंधा होता है और अंश के माने भाग होता है, भाग। तो यहाँ पर हो गया अंश का अर्थ कंधा और अंश का अर्थ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो या रा ला वा जो है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं। तो जो स्वर होता है वो जो वर्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। तो हो जाएगी स्वर की परिभाषा कि जो वर्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और मूल स्वर जो हैं वो हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए विलोम शब्द जो होता है उसका मतलब होता है कि उसी का उल्टा लिखना है। तो यहाँ अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन, प्राचीन। और उचित का विलोम शब्द अनुचित होगा, अनुचित, उसी का विपरीत। तो इस तरह अर्वाचीन और उचित का विलोम शब्द, अर्वाचीन का प्राचीन और उचित का अनुचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं। स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं।
जैसे रंग और एक ले लीजिए भंग। तो देखिए इसमें वैसे तो ये व्यंजन वर्ण है, लेकिन ध्यान से देखिए रा में आ छिपा हुआ है, तो इसका मतलब रा पर ये अनुस्वार नहीं लगा है बल्कि आ पर लगा हुआ है, क्योंकि व्यंजन में स्वर जो होते हैं वो छिपे रहते हैं। तो रंग और भंग ये हो जाएंगे अनुस्वार के एग्जाम्पल। तो फिर से सुन लीजिए, अनुस्वार जो होते हैं वो स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे रंग भंग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? तो शब्द देख लीजिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता के पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता के कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। शब्द के उदाहरण हो जाएंगे सोहन, सोहन, मीरा, आदि। और पद के हो जाएंगे सीता गाती है, सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। ऐसे आप और भी अगर आप लोग इसी तरीके से बनाकर और भी उदाहरण में लिख सकते हैं। ईश्वर रक्षा करे। तो ये था अति लघु का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका पहला क्वेश्चन है अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। तो देखिए समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थक शब्द कहते हैं। जो समान अर्थ हो जिसका वही कहा जाएगा समानार्थक शब्द। तो आइए देखते हैं अग्नि का समानार्थक शब्द तो हो जाएगा अनल, पावक, पावक, दहन, दहन, धूमकेतु, चार काफ़ी है। अमृत में देखिए अमृत का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द सुधा, सुधा, पीयूष, अमीय। सुधा, पीयूष और अमीय। ऐसे गणेश का देख लेते हैं लंबोदर, लंबोदर, गजानन, और एक हो जाएगा गणपति, गणपति। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं अग्नि, अमृत और गणेश का समानार्थक शब्द। वैसे तो ये दो दो ही पूछा गया है, बट लघु का लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए थोड़ा जितना आपको याद हो उतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये है 2 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्हों को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो हमें अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्हों को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो देखिए अल्प विराम कहाँ पर लगता है? जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं या किसी जगह का नाम लिखते हैं तो उसको अलग करने के लिए हम बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अल्प विराम का, जैसे मोहन, मोहन, दिल्ली, दिल्ली।
देखिए, मोहन और दिल्ली को अलग करने के लिए हम दोनों के बीच में जो कॉमा लगाते हैं उसी को कहा जाता है अल्प विराम। तो ऐसे आप और भी लिख सकते हैं, जैसे आगरा आदि, ये हो जाएगा अल्प विराम में। अब देखते हैं अर्ध विराम में। अर्ध विराम का उदाहरण, अर्ध विराम कहाँ पर लगता है? आज हम जिसे मित्र समझते हैं, आज हम जिसे मित्र समझते हैं, कल वही हमारा, आज हम जिसे मित्र समझते हैं, कल वही हमारा। अब देखिए, आज हम जिसे मित्र समझते हैं, यहीं पर अर्ध विराम का प्रयोग होगा। अब उसके बाद लिखेंगे वही हमारा शत्रु हो सकता है। तो आज हम जिसे मित्र समझते हैं, कल वही हमारा शत्रु हो सकता है। कल तो ये हो जाएगा अर्ध विराम का उदाहरण। अब देखते हैं पूर्ण विराम कहाँ पर लगेगा। पूर्ण विराम का उदाहरण, पूर्ण विराम का उदाहरण जैसे राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। तो इसके लास्ट में यहाँ पर बात खत्म हो गई, तो यहाँ पर हम लगाते हैं पूर्ण विराम। ऐसे दूसरा हो जाएगा सीता गाती है। सीता गाती है। अब देख लेते हैं प्रश्नवाचक का उदाहरण। तुम कहाँ जा रहे थे? प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे थे? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा कि तुम कहाँ जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। बाकी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। पठन का क्या अर्थ है? आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। और नेक्स्ट पर है कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, संयुक्त स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है? एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।